और मैंने आपसे इस चीज को एग्जाम्पल को क्लियर करने के लिए मैंने एक सिंपल सी एग्जाम्पल ली थी कैश सेल्स की, जिसकी एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर मैंने ये लिखवाया था कि कैश सेल्स फॉर एग्जाम्पल हमने 17,000 रुपए की करी है। अपनी जैसे कोई भी वैल्यू ले सकते हो समझाने के लिए कि कैश सेल्स हमने 17,000 रुपए की करी है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट। यानी कि कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, तो कह रहा है कि कैश में रिकॉर्ड नहीं करा है। जब कैश में रिकॉर्ड नहीं करा है, इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इस चैप्टर का जो टूल है, मेन टूल ये है कि राइट एंट्री बननी चाहिए, रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री। तो राइट एंट्री में कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट करा, रॉन्ग एंट्री में लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट, तो कैश के अंदर हमने कुछ डेबिट नहीं करा, सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया है। इसको यूं भी कह सकते हो कि आधी एंट्री रिकॉर्डेड है और आधी जो है स्किप हो गई, ओमिट हो गई है, पार्शियल ओमिटेड कह सकते। अब इसकी जो करेक्ट एंट्री बनेगी, जो चीज रिकॉर्ड नहीं करी है, जो चीज रिकॉर्ड नहीं करी है उसको रिकॉर्ड कर दो कैश डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। सर सस्पेंस अकाउंट क्यों आया? सस्पेंस अकाउंट इसलिए आया कि सेल्स इज ऑलरेडी बीइंग रिकॉर्डेड। सेल्स तो पहले ही रिकॉर्डेड थी ना, अब वापस से सेल्स दिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, दो मरतबा सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगा। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सेल्स तो पहले से रिकॉर्डेड था, तो आपके पास जो चीज रिकॉर्डेड है, जो चीज रिकॉर्डेड है, पहले से रिकॉर्डेड है, उसकी जगह पे सस्पेंस अकाउंट डाल दो। अब अगर आप सेकेंड एंट्री में देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में अपनी जैसे एक एग्जाम्पल को चेंज कर दिया, मोल्ड कर दिया, कैश सेल्स करी थी 20,000 25,000 रुपए की, नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट। आपने सेल्स अकाउंट में ही नहीं लिखा, मतलब कैश रिकॉर्डेड है, सेल्स रिकॉर्ड नहीं है। बहुत आसान से तरीका है, राइट एंट्री तो बननी चाहिए थी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री के अंदर आपने कैश को तो डेबिट कर दिया है लेकिन क्रेडिट नहीं लिखा। तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि क्रेडिट में आप सेल्स लिख दोगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। थर्ड एग्जाम्पल ये लीजिए कि कैश सेल्स करी थी हमने 37,000 की। इससे स्टूडेंट को कैश सेल्स की ही एग्जाम्पल को क्यों प्रोलॉन्ग करा है कि स्टूडेंट्स को आसानी से इसको ग्रेपिंग हो जाती है, तो सारी चीज समझ में आ जाती है। इसको आप किसी भी अपनी एग्जाम्पल पे कोई भी ट्रांजैक्शन पे मोल्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। मेरा कहने का मकसद, कैश सेल्स करी थी 37,000, डेबिटेड टू कैश एंड सेल्स अकाउंट बोल, बाय मिस्टेकनली अकाउंटेंट ने कैश को भी डेबिट कर दिया, सेल्स को भी डेबिट कर दिया। हालांकि सेल्स तो क्रेडिट होना चाहिए था बच्चों। तो अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि कैश भी डेबिट हो गया और सेल्स भी डेबिट हो गई, हालांकि सेल्स को आपको क्रेडिट करना चाहिए था। तो आप क्या करोगे? सेल्स को क्रेडिट करोगे, सेल्स को आप क्रेडिट करोगे डबल अमाउंट से, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दोगे क्योंकि कैश तो ऑलरेडी सही रिकॉर्डेड था। तो ये हमने चौथी एग्जाम्पल ले ली थी इसकी। पांचवी एग्जाम्पल में जाओगे तो कैश सेल्स करेगी 13,000 रुपए की, वैल्यू चेंज कर करके इसलिए लिखा है ताकि स्टूडेंट्स को जरा समझने में आसानी से समझ में आ जाए। कैश सेल्स करी थी तुमने 13,000 रुपए की, क्रेडिटेड टू कैश एंड सेल्स अकाउंट बोथ, कैश को भी क्रेडिट कर दिया प्यारे बच्चों और सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया। देखो रॉन्ग एंट्री में दोनों को क्रेडिट कर दिया। अगर हमारे टीचर्स कहते थे अगर किसी बच्चे को
इसके टूल के अंदर राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री बनानी आती हो तो वो आराम से क्रेडिट जो है करेक्ट एंट्री बना ली। जल्दी जल्दी में बाय मिस्टेकनली अकाउंटेंट ने कैश को भी क्रेडिट कर दिया और सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया बच्चों। तो आप क्या करोगे, कैश को डेबिट कर दोगे डबल से और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी 4 एग्जाम्पल हो गई। पांचवे में जरा देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरर है, ताकि फिर हम इसके आज के सवाल स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा, एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस में हमेशा याद रखना कि कभी भी आपके पास आ, कोई एरर्स के नाम नहीं है और इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस के तो टोटल 7 किस्म के एरर्स हैं, उसके बाकायदा अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने नाम रखे हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कंप्लीट रिवर्सल एरर, कंपनसेशन एरर। तो याद रखिएगा, उसकी बाकायदा डेफिनेशंस है प्रॉपर, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी, याद रखिएगा, नाम नहीं है और इसका कोई जिंदगी में रट्टा भी नहीं लगवा सकता। आपको हर हाल में, किसी हाल में भी इसको आपको समझना पड़ेगा विद कॉन्सेप्ट, एल्स आपको समझ में नहीं। अब ये देखो कितना शानदार एरर है, अगर समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कल भी हमने बात करी थी, लेकिन मैंने कहा जरा एक रिकॉल हो जाए। कैश सेल करिए तुमने 57,500, कोई भी वैल्यू दे सकता है। कैश सेल था 57,500, wrongly debited to sales account as 97,500। अब मेरा सवाल यह है कि कैश सेल्स करिए आपने 57,500 की, wrongly debited to sales account, दो बड़े गुनाह किए हैं, मैंने लिखा हुआ भी है। पहली बात तो ये है कि राइट एंट्री बननी चाहिए थी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री में क्या करा आपने, दो बड़े गुनाह किए हैं। गुनाह नंबर एक, सेल्स को डेबिट कर दिया। ओके सर। अच्छा, एंट्री 57,500 से थी, एंट्री जो है 57,500 से थी। गुना नंबर दो, अमाउंट को भी गलत दिया है, 57,500 को 97,500 से डेबिट कर दिया। यानी मैं यूं कहूंगा कि दो बड़े गुना कर दिए। गुना नंबर एक, सेल्स को आपने डेबिट कर दिया। गुना नंबर दो, गलत अमाउंट से डेबिट कर दिया। बहुत तुम्हें ये एरर दिखेगा, ये वाला एरर काफी मरता दिखेगा। तो अब आप क्या करोगे, सेल्स को डेबिट करोगे, से सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे और सेल्स को क्रेडिट करोगे। जो राइट अमाउंट था 57,500 वो, और जो रॉन्ग अमाउंट जो तुमने अपनी तरफ से लिख दिया 97,500, दोनों को प्लस करके 1,55,000 से सेल्स को क्रेडिट करोगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट। इन द सेम वे, एग्जाम्पल नंबर 6 लास्ट, यानी कि मेरे लिहाज से इसमें से कोई भी एक एंट्री आपके पास आ सकता है, एरर आ सकता है, और ये दुनिया के किसी भी ट्रांजैक्शन में लगा सकते हो। किसी भी ट्रांजैक्शन में तुम उसको लगा सकते। मेरा कहने का मतलब है, कैश सेल करी थी 27,500 की, रॉन्गली क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट है 75,200। इधर भी ये लिखा हुआ है, मैंने दो बड़े गुनाह किए हैं। गुना नंबर एक, कैश को क्रेडिट कर दिया। भाई कैश सेल्स की एंट्री में तो कैश डेबिट होना चाहिए था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके FA1 में, FA2 के अंदर और F3 में ये कंपलसरी
चैप्टर है। अगर आपका हमने कंट्रोल अकाउंट का भी चैप्टर करा, वो भी आपका F1, F2, F3, करेक्शन ऑफ एरर, ये दोनों बिल्कुल बैकबोन कहलाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दोनों चैप्टर्स। तो याद रखिएगा, इसके अंदर आपकी परफेक्शन होना और इसके अंदर आपको कमांड होना लाजमी है, कंपलसरी है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कैश डेबिट करना चाहिए था, सेल्स क्रेडिट करना चाहिए 27,500 से। सेल्स तो 27,500 से ही लिखा है, कोई गलती नहीं है, लेकिन कैश को गलती से क्रेडिट कर दिया, और वो भी कितने से कर दिया, 75,200 से। तो अब जो करेक्ट एंट्री बनेगी, कैश को डेबिट कर दोगे 27,500 और 75,200 से, दोनों से मिलाकर, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर अगर आप देखो, इधर से ये जरा सा वापस समझ दो, फिर हम इंशाल्लाह सवालात स्टार्ट करेंगे, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। रिटर्न इनवर्ड ऑफ $57, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न बच, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड को 57,000 का था। अब गौर से सुनना, रिटर्न इनवर्ड ऑफ $57 नॉट रिकॉर्डेड इन कस्टमर अकाउंट। अब इधर क्या बताना है कि सेल रिटर्न हुई है लेकिन नॉट रिकॉर्डेड इन कस्टमर अकाउंट। हमें पता है सेल्स रिटर्न की एंट्री जो बनती है, सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं, ये राइट एंट्री बननी चाहिए थी, लेकिन क्लियर कट लिखा हुआ है अगर देखो तो आयशा, और ये एम सैयदा, सैयदा में एरज बैठी हुई है, एम सैयदा सर मैं हूँ मिसाल सैयदा। मिसाल, मिसाल ये 57,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कस्टमर अकाउंट जो लिखा हुआ है, यानी कि सेल्स रिटर्न तो लिख दिया है लेकिन अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में नहीं लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब इसी में सेकेंड एग्जाम्पल लेना, रिटर्न इनवर्ट था 9,500। अच्छा, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि रिटर्न इनवर्ट की एंट्री बनती है रिटर्न इनवर्ट डेबिट या सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट, 9,500 नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो मेरे लिहाज से इससे आसान एरर कोई नहीं होता, जिसमें बाकायदा खुद लिखा हुआ है कि इधर रिकॉर्ड नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड इन रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन दिस, नॉट रिकॉर्डेड इन दिस। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने सेल्स रिटर्न को 9,500 की थी तो उसको सेल रिटर्न के अकाउंट में नहीं लिखा। वैसे तो राइट एंट्री आपकी बननी चाहिए थी इंसान, आयशा सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट सिविल क्रेडिट, लेकिन इसने सेल रिटर्न के अकाउंट में नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में लिख दिया है क्रेडिट। तो अब जो चीज रिकॉर्ड नहीं है उसको रिकॉर्ड कर दो, यानी सेल रिटर्न डेबिट और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट। दो ऑप्शन हो गए। पहले वाले एरर में सेल रिटर्न के अंदर तुमने कस्टमर के अकाउंट में नहीं लिखा था, दूसरे वाले एरर के अंदर तुमने
सेल रिटर्न के अकाउंट में नहीं लिखा। तीसरा एग्जाम्पल देखो, सेल्स रिटर्न ऑफ 7,500 wrongly recorded in purchase return account। ये समझना है। अच्छा, सेल्स रिटर्न को गलती से परचेज रिटर्न समझ लिया। अब मेरा सवाल यह है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट है। अगर समझना चाहो तो सेल रिटर्न डेबिट साइड पर होती है और परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट साइड पर होती है नॉर्मल सिनेरियो। सेल्स रिटर्न जो है वो 7,500 आपने डेबिट में लिख दिया। तो सेल रिटर्न को आपने डेबिट नहीं करा, उसकी जगह पे आपने इसकी जगह पे आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। अब मेरा सवाल ये है, करेक्ट एंट्री में जो असल चीज है पहले तो वो लिख दो, सेल रिटर्न को डेबिट कर दो। और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। सेल्स रिटर्न जो असल चीज है उसको डेबिट करो। परचेज रिटर्न का तो कोई काम ही नहीं था, बीच में बिला वजह परचेज रिटर्न को डाल दिया। परचेज रिटर्न को लिख दो, डेबिट कर दो खत्म करने के लिए, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। एग्जाम्पल नंबर 10 में जरा देखो। आयशा, इसमें जो है मिसाल, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल रिटर्न 17,500 को रॉन्गली डेबिटेड लिखा है। बाकायदा लिख कर आया है कि डेबिट कर दिया गलती से रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को। जैसा बोल रहा है ऐसा ही लिखोगे। अब मेरा सवाल ये है, सेल रिटर्न की एंट्री बनती है सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, इसने जब अकाउंट रिसीवेबल की बात नहीं करी है तो तुम भी आधी एंट्री बनाओ। सेल रिटर्न डेबिट होता है, मैं मुझे ये पता है। उसने गलती से रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट कर दिया, गलती से बाय मिस्टेकनली। तो रिटर्न आउटवर्ड को जब डेबिट कर दिया तो अब करेक्ट एंट्री जो बनेगी उसमें आप सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो और रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट कर दो। इसमें सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। इस वाहिद एरर में सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो वजह यह है, सस्पेंस अकाउंट इसलिए नहीं रिपोर्ट होगा कि आपने डेबिट कर दिया। सेल्स रिटर्न को अपने तरफ से डेबिट कर दिया जो असल चीज है, और रिटर्न आउटवर्ड को आपने क्रेडिट कर दिया क्योंकि इसका नाम, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड जो है उसको बिला वजह डेबिट करा था तो उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। याद रख लेना। इसके बाद अगर जाओ, अब सारी सेल्स रिटर्न से ही रिलेटेड एंट्रीज बनाई है। Sales return of 29,500 wrongly debited to purchase return account as 95,200। एक तो परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिया और अमाउंट भी गलत लिख दिया, माशाल्लाह। अब असल चीज सेल रिटर्न डेबिट कर दी, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, बैलेंसिंग फिगर को सस्पेंस अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। अच्छा एरर ये। अभी जब मैं आयशा सवाल दूंगा तो याद रख लो, मिसाल तुम लोग ही करके बताओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा चौकन्ने बैठ जाओ। अब जो आया सो आया,
उसने अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली, जो नहीं आया, अब हम क्या कर सकते हैं? रिटर्न इनवर्ड ऑफ 37,500 wrongly recorded in purchase return account as 73,500। सेल रिटर्न तो 37,500 का था, रॉन्गली रिकॉर्डेड, रॉन्गली डेबिटेड नहीं बोला है। तो परचेज रिटर्न तो नॉर्मली होता ही क्रेडिट में है। जब साइलेंट है तो मतलब अपनी करेक्ट पोजीशन पे लिखा है। जब लिखा हो रॉन्गली डेबिटेड तो बाकायदा लिख कर दे रहा है, तो फिर आप डेबिट करोगे। वरना इसके पीछे थीम ये है कि सेल्स रिटर्न डेबिट होता है और परचेज रिटर्न नॉर्मल सिनेरियो में क्रेडिट होता है। इस पर्टिकुलर एरर के अंदर रिटर्न इनवर्ड 37,500 का था, उसको आपने गलती से परचेज रिटर्न के अकाउंट में लिख दिया। लेकिन साइलेंट है तो अब बच्चे को कंपलसरी ये पता होना चाहिए कि परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करके 73,500 बाई मिस्टेकनली लिख दिया। आई मीन टू से दैट जितना भी दुनिया का ताकतवर से ताकतवर एरर हो, आयशा, इमसाल, यफरा, तो जो भी एरर हो, राइट एंट्री बना लो, रॉन्ग एंट्री बना लो, और फिर करेक्ट एंट्री बना लो, तुमसे सारे एरर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आई मीन टू से दैट कि इस राइट एंट्री में हमने लिख दिया कि सेल्स रिटर्न को डेबिट होना चाहिए था। ओके सर। लेकिन बाय मिस्टेकनली अकाउंटेंट ने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, वो भी 73,500 से कर दिया। तो मेरा सवाल है, असल चीज सेल रिटर्न थी 37,500। मैंने सेवरल टाइम ये आपको रिपीटेडली, पता नहीं 1,000 टाइम्स बोल चुका हूँ। अब हम बड़े हो गए तो अब हमारे पास इरेजर नहीं है कि हम कोई चीज मिटा के सही कर लें। अब इसका तरीका ही कार है, जो चीज गलत लिख दी है जिस साइड पे लिखा है उसकी ऑपोजिट साइड पे लिख दो ताकि वो खत्म हो जाए। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करा है उसको उठाकर डेबिट कर दो। और जब तुम डेबिट कर दोगे तो सस्पेंस दोनों को टोटल करके। अच्छा, एक और बात सर, ये एंट्री को हम एडजस्ट कैसे करें? आपके लिए एक शानदार अकाउंट रखा तो है, डमी अकाउंट, न्यूट्रल अकाउंट, हर जगह एडजस्ट हो जाता है, जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। कल भी बताया था मैंने इंसान कि सस्पेंस मूवीज होती हैं जिसमें किसी ने किसी का जो है कत्ल कर दिया होता है या चोरी कर ली होती है, तो वो उस मूवी के अंदर हम लास्ट तक जो है हमें पता चलता है, उसके अंदर हमें पता चलता है कि किसने चोरी करी है, किसने कत्ल किया है। तो उसको सस्पेंस मूवीज कहते हैं। तो इसमें भी अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने हमारी आसानी के लिए एक अकाउंट फॉर द टाइम बीइंग, मैंने कहा था इसकी डेफिनेशन है कि ये न्यूट्रल अकाउंट होता है, फॉर द टाइम बीइंग ओपन किया जाता है। जब सारे एरर्स खत्म हो जाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट एरर के अंदर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में, लास्ट sales return of 29,500 wrongly debited to purchase return account as 95,200। होपफुली अब ये सब क्लियर होंगे। सेल रिटर्न को 29,500 डेबिट में लिखना देता है, गलती से डेबिट कर दिया, लिखा हुआ है सवाल। तो परचेज रिटर्न को डेबिट करा, वो भी 95,200 से करा है। तो जो सही चीज है उसको सेल रिटर्न को लिख दिया, परचेज रिटर्न को बिला वजह तुमने जो है वो डेबिट कर दिया था, तो उसको क्रेडिट कर दोगे और बैलेंसिंग फिगर लेकर
उसको तुम जो है सस्पेंस अकाउंट से एडजस्ट। आयशा तुम लैपटॉप पे क्लास ले रही हो तो वो एक जूम की आईडी बना के फिर ग्रुप पे शेयर कर देना 10 मिनट बाद, जब ये खत्म होगी आईडी। जब ये क्लास खत्म हो तो आयशा उसको जूम आईडी बना देना मुझे और शेयर कर देना, राइट। और फिर सारे बच्चे उसमें से ज्वाइन हो जाना। आयशा जागी हुई हो या सो रही हो? थैंक यू आयशा, थैंक यू। अब आप आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आसान करने के लिए मैंने रट्टाफिकेशन एरर की हेडिंग डाली है। रट्टाफिकेशन एरर सर ये क्या है? जिसके अंदर ना राइट एंट्री बनती है ना रॉन्ग एंट्री बनती है, डायरेक्ट करेक्ट एंट्री बनती है दिमाग से। सर क्या मतलब? अब मेरा सवाल क्या है? कभी भी लिखा हुआ हो कोई भी डे बुक ओवरकास्ट हो जाए या अंडरकास्ट हो जाए, ओवरकास्ट लिख दो, ओवर एडेड लिख दो, ओवर स्टेटेड लिख दो, तीनों एक ही नाम है। तो सेल डे बुक ओवरकास्ट, द वर्ड कास्टिंग मीन्स कास्ट, द वर्ड कास्टिंग मीन्स टोटलिंग, टोटल कर लेना। तो टोटल डे बुक का टोटल ज्यादा कर दिया 25,000 से। जिस डे बुक का ओवरकास्ट लिखा हुआ है तो मतलब ज्यादा लिख दिया, तो उसको अब कम करना पड़ेगा। अब इधर भी एक टेक्निकल पॉइंट है। कौन सी डे बुक ओवरकास्ट हुई है? सेल्स डे। तो सेल्स नॉर्मली क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है, यानी क्रेडिट में बढ़ती है, यानी क्रेडिट में इंक्रीज होती है, मैं यूं कहना चाह रहा हूँ। तो ओवरकास्ट हो गई यानी ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए, तो अब सेल्स को कम करना है। डायरेक्टली करेक्ट एंट्री बनेगी, सेल्स को डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। जैसे दूसरी एंट्री में देखो, परचेज डे बुक अंडर कास्ट। अब परचेज डे बुक अंडर कास्ट का मतलब है कि परचेजेस का टोटल करा परचेज डे बुक का, बाय मिस्टेकनली उसकी टोटलिंग में गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ कर दिया? अंडर कास्ट कर दिया यानी कम लिख दिया है। तो परचेजेस को बढ़ा दो और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। कम है तो ज्यादा कर दो, ज्यादा है तो कम कर दो। और तुम्हारे लिए एक बेहतरीन टूल दिया हुआ तो है सस्पेंस अकाउंट। अब अगर आप तीसरे एरर में देखो, डिस्काउंट अलाउड ओवर एडेड, मैं 500 मरतबा बोल चुका हूं, ओवरकास्ट बोलो, ओवर एडेड बोलो, ओवर स्टेटेड कहो, तीनों एक ही के नाम है, तीनों एक ही के नाम है। डिस्काउंट अलाउड ओवर स्टेट हो गया, डिस्काउंट अलाउड फॉरन मेरे दिमाग में आया, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, वो ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है, वो ज्यादा लिख दिया है, तो उसको कम करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दूंगा तो कम हो जाएगा। जैसे कि मुझे डिस्काउंट अलाउड को कम करना है क्योंकि वो ज्यादा ओवर एडेड हो गया है। और अगर लिखा होता है डिस्काउंट अलाउड अंडर स्टेटेड या अंडर एडेड, यानी कम रिकॉर्ड हो गया है, तो अब और मजीद बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस केस के अंदर डिस्काउंट अलाउड ओवर एडेड हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए उसके ऑपोजिट साइड पे लिख दो। मैंने 500 मतलब पहले भी मिसाल कल की क्लास में बताया था आयशा के दो साइड हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर कोई चीज डेबिट में ज्यादा लिख दिए, अब इरेजर खत्म हो गया, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम बच्चे नहीं रहे, तो वहां पर इरेजर के बगैर तुम्हें सही करनी है।
चीजें, तो वहां पर रबड़ नहीं है, तो वहां पर वाइटो नहीं है, तो जो चीज ज्यादा लिख दी है उसको कम करने के लिए दूसरी साइड पे लिख दो। और इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर डबल एंट्री को तो टैली करना है ना भाई, जहां पे कोई भी नहीं आता वहां पे सस्पेंस अकाउंट आ जाता है। मैं एक बड़ा प्यारा जुमला बोलता हूँ, जहां पे कोई भी नहीं पहुंच सकता वहां सस्पेंस अकाउंट आ जाता है, तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी रहनुमाई के लिए। इससे बच्चों को सबसे बड़ा मेरे ख्याल से आयशा यही प्रॉब्लम होता है इंसान, कि सर आप बोल रहे हैं कि वो ओवरकास्ट कर दिया तो मैंने उसको कम तो कर दिया, अब दूसरी तरफ एंट्री क्या बनाऊं। अल्लाह के नेक बंदे, सस्पेंस अकाउंट इसीलिए तो क्रिएट करा है दुनिया में। अब अगर आप चौथे एरर में देख लो, सेल्स रिटर्न डे बुक अंडर कास्ट, ये मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाई है, मेरे इतना वसूख है कि मैं जो ये एरर्स करवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद जो हम इसका ऑफिशियल सवाल स्टार्ट करेंगे, मुझे पूरी यकीन है शुरू में आप वो सवाल मुझे पेंसिल से करके दोगे, ताकि मुझे एक आइडिया होगा कि मेरे बच्चों को कितना समझ में आया। एक एंट्री सही बनाओगे, आधी बनाओगे, हम समझाएंगे यार, फिक्र ही नहीं करो। लेकिन ये शर्त है, जैसे हमने कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन में भी एक सवाल करवाने के बाद तुम्हें दिया था कि देखते हैं कितना समझ में आया, और अल्लाह का शुक्र है तुमने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन को कर लिया है। अब उसकी कुछ क्वायरीज हैं, जैसे हेरा को कुछ सवालात है, और भी बच्चों को कोई भी सवाल हो तो वो हम फिजिकल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। इधर भी मेरा पढ़ाने का इस चैप्टर के अंदर भी पर्टिकुलर यही तरीका कार रहेगा कि पहले 5 से 10 मिनट तुम्हें दूँ सवाल कर, उससे होगा क्या कि मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि यार माशाल्लाह 6 एंट्रियों में से 4 सही बनाई है, तो यार 80% तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें चैप्टर आ गया ना, 20% प्रैक्टिस से और आ जाएगा। बहरहाल ये सारी चीजें होती हैं जो अब एक्सपीरियंस के साथ साथ बच्चों को समझ में आती है। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। चौथी एंट्री में मिसाल लिखा हुआ है सेल रिटर्न डेबुक अंडर कास्ट, यानी सेल रिटर्न को कम रिकॉर्ड कर दिया है, तो सेल रिटर्न को डेबिट करोगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट। ये सारी रेक्टिफिकेशन में क्यों लेके जा रहा हूँ कि डायरेक्टली करेक्ट एंट्री बनती है। मैं बार बार सेवरल टाइम कह रहा हूँ, इसके अंदर राइट एंट्री भी नहीं बनती ना रॉन्ग एंट्री बनती है। सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे अल्लाह के नेक बंदे, कोई भी डे बुक ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हो जाए, कोई भी डे बुक ओवरकास्ट हो जाए या अंडरकास्ट हो जाए, ओवर एडिट हो जाए या अंडर एडिट हो जाए, ओवर स्टेटेड लिखा हुआ आ जाए या अंडर स्टेट लिखा जाए, तो वो रेक्टिफिकेशन में आएगी। द परचेज द परचेज डिस्काउंट अंडर स्टेटेड, कम लिख दिया है तो परचेज डिस्काउंट को क्रेडिट में बढ़ा दो और सस्पेंस अकाउंट। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवर स्टेटेड, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड को कहते हैं, उसमें ज्यादा लिख दिया है तो कैश को डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट लिख दो। द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर स्टेटेड, कम लिख दी है रिसिप्ट साइड, तो कैश को डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। मैं बार बार सेवरल टाइम डिस्कस कर रहा हूं कि इसमें राइट और रॉन्ग एंट्री नहीं बनती है, डायरेक्ट करेक्ट एंट्री बनाते हैं। एक ये बड़ा अच्छा सवाल आया था, तो एकदम याद आया एक एग्जाम्पल, और ये तुम्हें अपनी बुक में भी दिखेगी। क्रेडिट सेल्स टू जे टिपर, पहले तो इतना बताओ आयशा, इमसाल इसका मतलब क्या है? क्रेडिट सेल्स टू जे टिपर $350, इतने वर्ड्स का हमने क्रेडिट सेल्स करी है। जे टिपर कौन है हमारा? क्रेडिट सेल्स टू जे टिपर करी है 350 की, तो